माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। हैं? 22 साल के हो तुम? 22 साल के 10 हाँ। 32 10 और पत्नी कितने 13 साल की है? हैं? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। की सीन की या गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। जी आप सबसे तो पूछते हो कैसे हो, आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप पहले से बहुत कमजोर हो गए गुरुजी, अरे ध्यान रखा कमजोर नहीं हो करो। गए, मोटे थे तो ठीक हो गए। कमजोर नहीं है, काम उतना ही करते हैं जहाँ जितना पहले करते थे उतना। अब पहले से अब कंफर्टेबल हैं हम, पहले ना थोड़ा मोटे हो गए थे। तो गुरुजी थोड़ा बेटी ठीक अपना है। ध्यान रखा करो। हाय और गुरुजी एक और बात थी, मेरे ना एक भैया है, वो आपके लिए कह रहे थे कि गुरुजी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ना मतलब गुरुजी ने तो सही बिजनेस बना रखा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी बुराई कोई करता है कोई तो। बात नहीं, बेचारों के पास कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। हाय क्योंकि गुरुजी मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकती। कोई बात नहीं, चलता है। 1000 लोग अच्छा कहेंगे तो 2-4 बुरा भी कहेंगे, इसलिए हजारों की अच्छाई सुन लेते हैं तो 2-4 की बुराई। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, वाह, वाह। फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ओ ये भाई साहब क्या दुख लेके आया यार। ਕਹਿੰਦਾ मैं कार्टून देखदा वां ਉਹ ਭਜਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ कार्टून देखदा ਉਹ भजन ला दिंदे समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। बढ़िया लगता है, आपका भी सुनते हैं मोबाइल में। हाँ तो कथा सुना करो, मस्त। सुनते हैं, तो कार्टून कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੀਮਸ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਆਚਾਰੀਆ ਮੀਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟਸ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 올ਡੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮੀਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਰਵੇ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਲ ਪਾਈ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਦੀ। गुरुजी आप सबसे तो पूछते हो कैसे हो, आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। आप पहले से बहुत कमजोर हो गए गुरुजी, अरे ध्यान रखा कमजोर नहीं हो करो। गए, मोटे थे तो ठीक हो गए। कमजोर नहीं है, काम उतना ही करते हैं जहाँ जितना पहले करते थे उतना। अब पहले से अब कंफर्टेबल हैं हम, पहले ना थोड़ा मोटे हो गए थे। तो गुरुजी थोड़ा बेटी ठीक अपना है। ध्यान रखा करो। ਹਾਏ और गुरुजी एक और बात थी, मेरे ना एक भैया है, वो आपके लिए कह रहे थे कि गुरुजी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ना मतलब गुरुजी ने तो सही बिजनेस बना रखा है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी बुराई कोई करता है कोई तो। बात नहीं, बेचारों के पास कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकती। कोई बात नहीं, चलता है। 1000 लोग अच्छा कहेंगे तो 2-4 बुरा भी कहेंगे, इसलिए हजारों की अच्छाई सुन लेते हैं तो 2-4 की बुराई भी हंसते हंसते सुन लेना ਵਾਹ ਵਾਹ चाहिए। ਵਾਹ ਵਾਹ। 52 गज की 1-2 लाइन सुना दीजिए, हम भी 52 गज एक ऐसा गीत है, लोक गीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने नहीं। या पहले परंपरा था, उसकी परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने उसके पहले पहले किसी और ने भी गाया है? नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, वाह, वाह। फिर नीर भरण में जाऊं,
घूंघट काना सा काढू ना कसर घालूंगी 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी 52 गज समझ नहीं का आ रही, लेकिन दामन बता रहे पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इसका। अच्छा है, सुंदर। मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ओ ये भाई साहब क्या दुख लेके आया यार। कहना मैं कार्टून देखदा वां वो भजन ला दिंदे आ, मैनू कार्टून देखदा वो भजन ला दिंदे समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। बढ़िया लगता है, आपका भी सुनते हैं मोबाइल में। हाँ तो कथा सुना करो, मस्त सुनते हैं तो कार्टून, कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो। हाँ अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। समझ रहे हो? है समझा नहीं? तू नहीं समझा। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे को? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। सही गल है यार, गल सही। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको अच्छा पूछना जवाब तब भी दी। था जब वो कहीं और लेते। हाँ सही गल। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब पड़े नाम। खरब खरब है, पैसे निकालो। अरब खरब पड़े नाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे यहाँ के प्रभु जी ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। के नाम बोलो गौ माता की जय। सत्य कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं, और हे प्रभु शुरू हो गई। ज्ञान हमको दीजिए। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। लीजिए अपने चरण में हम सबर कर ला। सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। ਬੜੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। अच्छा जी ऐड आ गई, चलो जी कर लेने स्किप, कोई नहीं। ये आ लो यार किन्ना के सब। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा की हो यार, बोलो, पति से भी ज्यादा लगता है बंदे का कोई सीन चल पूछो, रहा है। संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा
कृष्णा से प्यार करती है तो क्या है? अच्छा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा लेकिन ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। लेकिन यार वो मतलब दीनदार है। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। सही गल है। नीचे भी जा, नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? हाँ, लिखा है ना शास्त्रों में। दसो मुझे अब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा शास्त्र कोई भी लिख देगा, सीधे ही टकर अब गया। शास्त्र जो तो हमें एक आध पढ़ा है, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता, मैं इतना ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे, पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं है। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने, ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सही हो सकता? गया। ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी, कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। ओ भाई साहब यार, अभी इच्छा सी यार। कहता मैं मानता ही नहीं भाई। अब वो बोल रही शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की, अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। वाह वाह। सही है भाई, सही है। पैसे से वकील हूँ। हाँ, और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं, अब वकीलों सुन लो जरा, अगर ताड़ी जो को वकील देख रहे हैं ना, तो यार टोटा सुन के आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। सही गल है। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। जेड़ा बंदा ही अच्छा वा उते केस ही नहीं होना। सही गल है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है, जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? अभी मजा आएगा रे वीडियो। पंडित जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। तो बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? कौन तो कौन परेशान कर रहा है? अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता तो है। छोरा परेशान कर रहा है नहीं, कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ, शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी, बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। अच्छा, उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। क्या देखना पड़ रहा क्या है बेचारी, कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं, आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। सही पकड़े हैं। हाँ पंडित जी। तो अच्छा, आपका बेटा सुरक्षित है जी। ये बड़ी अच्छी बात है। आयका कहाँ का है? मैं लोकल। चलो आप अब मन भगवान में लगाओ। जी पंडित जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना। तुम तो हनुमान जी जैसी हो।
सबने मेरा कॉलेज में स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा, किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं बताओ? उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। शादी करोगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं बताओ? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा। उसको आप नहीं छोड़ोगे? और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। ये कौन है? ये मेरे झेवते वो है, बेटी के झेवता। बेटी का बेटा है? हाँ बेटी के बेटी का बेटा। हाँ। बात करो, क्या नाम है आपका? ये आपकी कौन लगी रिश्ते में? परनानी। परनानी? ओ तेरी। तो आप अपनी यार परनानी वीडियो भी दिखाण मां जी दी यार, देखना चाहिए यार। मतलब साड़ियां ते मतलब इन्नी एज यार, मतलब क्या कहने मैं थे। बात करो, क्या नाम है आपका? ये आपकी कौन लगी रिश्ते में? परनानी। परनानी। तो आप अपनी परनानी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको परनानी का दर्शन हो रहा है। तो आप जो किसी ने देखा अपनी पड़नानी नु मतलब लाइव? मैं नहीं देखा यार, ना पड़दादी नु देखा ना पड़नानी नु देखा। तो खुद यंग हो, जवान हो, आप अपनी परनानी की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? जी घर की अभी स्थिति ऐसी नहीं है, और हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने भी मना कर दिया। आपके पिताजी ने मना कर दिया? क्यों? कि इनके खुद बेटे नहीं रख रहे तो हम क्यों रखते? अरे बेटा नहीं रख रहा है तो आप रखोगे तो आप तो अच्छा कर। हमारा क्या लग रहा है, ये माँ से क्या रिश्ता है हमारा? कुछ भी। फिर तो आप हमारे पास लाए हो, जब हम रख सकते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारी तो परनानी है, तुम तो रख ही सकते हो ना बेटा। यार भाई साहब किथे किधर नु दौर जा रहा है। मतलब मुंडे दा प्यो कह रहा वा कि अगर एदे मुंडे यानी कि मुंडे दे मामे नहीं ना ख्याल रख रहे, बल्कि मामे भी नहीं यार पड़नानी दा जेड़ा पुत्त होना वा वो नाना होना है ना यार। थोड़ी कन्फ्यूजन जी हो गई यार। ते मैं हुण पड़नानी दा पुत्त मुंडे दा नाना लगा, सही है। यानी कि नाना ख्याल नहीं रख रहे अपनी मां दा, है ना? इदा करके घर वाले मना कर रहे हैं तो मैं अरे घर वाले मना कर रहे हैं तो आप कुछ कमा के, आप भी तो, आपकी रगों में खून है कि पानी है? खून तो है। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। तो आप 20 साल के होकर एक बूढ़ी माँ को रोटी नहीं खवा सकते, सेवा नहीं कर सकते? ऐसे सब लोग यदि निकाल देंगे अपने बुजुर्गों को, तो फिर कौन करेगा बुजुर्गों की कल आप बूढ़े होंगे। आप भी आपके पिता से बोलना। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे, जानते हो? पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ। तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। सही गल है। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। सही गल। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। हैं? 22 साल के हो तुम? 22 साल के? 10 32 10। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। की सीन की यार, गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। अच्छा ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ बैकग्राउंड साउंड ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਆਣਾ। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? हाँ। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना, प्यार से आप ज्यादा प्यार देती, किसी और किसी के प्यार की जरूरत नहीं। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में।
ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ फेसबुक वाला चक्कर आना नहीं सही है। फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रही सही है, सही गल है। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। हस्बैंड नहीं, हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। सही गल है। ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं? कारण मैं वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं। कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति मुंह देखने वाला एंकर फुल शर्मिंदा हो रही उस नारी के भीतर प्रवेश करती है तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शक्ति, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त। लो जी, आज एक रिएक्शन वीडियो, आई होप वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगी होगी, काफी एंटरटेन ਕੀਤਾ यार। मतलब ना नॉर्मल मीम्स ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮੀਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾ ਸਗੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੀਨ ਨਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, कैसा लगा रिएक्शन। अच्छा यार, बाबा जी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, बेल आइकन दबा के आल नोटिफिकेशन कर दियो। सो यार वीडियो ना काफी होर लंबी हो सकती सी, लेकिन ना ਅੱਗੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ, ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।